नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कला के बारे में जो आपके जीवन को बदल सकती है। जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या जो नॉर्मल बोलचाल में आप लोगों से बात करते हैं, उसमें आप कैसे अपने आप को प्रभावी प्रूव कर सकते हैं। तो वो कला है सुनने की कला। लिसनिंग एक ऐसी चीज है कि अगर हम इसकी आदत डाल लें, ये एक तरीके से कला ही है। इसको हमें अपने अंदर बिल्ट करना होगा, या ऑलरेडी अगर है तो उसको इम्प्रूव करना होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा हम इस कला को शेप में लाएंगे अपने अंदर, उतना ही प्रभावी हमारा व्यक्तित्व बनेगा, उतनी ही ज़्यादा डेवलप हमारी पर्सनालिटी होगी। और अक्सर क्या होता है कि आप किसी से अगर बात करेंगे, हर कोई आपको अपना ज्ञान देने के लिए तत्पर रहता है। वो दूसरे की सुनेगा नहीं, वो वेट करेगा कि कैसे ये चुप हो और मैं इसको अब जो चीज़ें मेरे अंदर हैं वो कैसे मैं इसके अंदर डाल सकूं। तो वो सारी की सारी चीज़ें एकदम से ही आपको बोलने का मौका नहीं देगा और सोचेगा कि मेरा जितना भी ज्ञान है सारा का सारा इसके ऊपर डंप कर दूंगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप किसी से बात करने गए, आपकी कोई प्रॉब्लम है, क्या वो व्यक्ति जिससे आप बात करने गए हैं, आपने उसको अपनी प्रॉब्लम का 10% बताया। आपकी प्रॉब्लम थी 100%, आपने उसे 10% बताया। वो उस 10% के ऊपर आपको जो भी आप उसको बताना चाहते हैं उसको जज करके या खुद से अज्यूम करके वो कहेगा अच्छा मैं समझ गया, देख तुझे इसके लिए ये करना चाहिए, इसके लिए ये करना चाहिए। क्या आपको वाकई में लगता है कि आपकी प्रॉब्लम कभी दूर हो पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने आपकी बात समझी ही नहीं, उसने आपकी बात सुनी ही नहीं। और जब आपकी बात उसने नहीं सुनी, क्या आपको लगता है कि वो आपको आंसर दे पाएगा जिस चीज का आपको आंसर चाहिए? नहीं। और दूसरी चीज आती है कि मान लीजिए कि वही व्यक्ति, सब कुछ है, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, ही इज वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम्ड, सूट बूट पहन के, राइट। जैसे ही आपके सामने आया, आपने उसको अपनी बात बताई, उसने अपने से कुछ एज्यूम किया, आप एक कॉकटेल बनाई, कुछ अपना जोड़ के कुछ आपका जोड़ के, और आपके ऊपर स्पिट आउट कर दिया। क्या उसने जो भी बातें कही वो बकवास के अलावा कुछ और होंगी? क्या उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं? नहीं है, अच्छी ही नहीं है। क्यों नहीं अच्छी है? क्योंकि जिस बात को उसे समझना चाहिए था, उसे सुनना चाहिए था, उसने उसको सुना ही नहीं। उसकी पर्सनालिटी को हम अच्छा कह ही नहीं सकते, भले ही उसकी जो आउटर पर्सनालिटी है वो कितनी भी अच्छी हो। तो वहीं पे एक व्यक्ति है, ही इज वेरी सिंपल और वेरी डिसेंट, लेकिन उसने आपकी पूरी बात सुनी, और पूरी बात सुनने के बाद, समझने के बाद, तब उसने आपको कुछ राय दी। क्या उसकी राय प्रभावी होगी? ऑफ कोर्स। उसने आपकी बात को सुन के समझा है, तब आपको कुछ बताया है। तो हम लोग अक्सर जो हमारी डेली लाइफ एक चलती हैं, जितनी भी चीजें हम लोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं, कभी भी अगर उसमें आप किसी से बात करते हैं तो एकदम से आप किसी का भी आंसर मत दीजिए। आप हमेशा उनकी सारी बातों को सुनिए, सुनने के बाद तब आप उन्हें आंसर दें। और अगर आप ऐसे ही सडनली आपने आंसर दे दिया बिना कुछ सुने, तो वो सिर्फ एक बकवास है। जब भी आप किसी से बात करें तो आपका व्यक्तित्व प्रभावी होना चाहिए, और वो प्रभावी तभी बनेगा अगर आपको ये सुनने की कला आती है। तो कई बारी हीट टॉक्स होती हैं, जो गुस्से में जो कन्वर्सेशंस होती हैं, उसमें कई बारी हम लोग सडनली हमने कुछ सुना और हम उसके ऊपर एकदम से रिएक्ट कर देते हैं। हमें उसके ऊपर एकदम से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे बातों को सुने, लेकिन उन्हें जब हम लोग एनालाइज करें तो वो उस प्रकार से करें, क्योंकि जब भी हम लोग गुस्से में बात करते होते हैं, वो वास्तव में
हम लोग कुछ नेगेटिव चीज़ों को पॉइंट आउट करके और उन्हीं को ही एनहांस करके दूसरे के ऊपर बोल देते हैं, सारा स्पिट आउट कर देते हैं। तो उसको हमें सुनना चाहिए और एकदम से कभी भी जब आप हीट टॉक्स में इन्वॉल्व हों तो एकदम से आंसर मत दीजिए, सारी चीज़ों को सुनिए। तो समटाइम्स साइलेंट इज द आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन एंड इट्स द मोस्ट पावरफुल आंसर। अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है तो आप साइलेंस को अपना सकते हैं, और बाद में जब आपको लगे कि ये टाइम सही है, जब आप नॉर्मल हो, दूसरा बंदा भी नॉर्मल हो, उस टाइम पे आप उनसे बात करें और उस टाइम पे भी आप सारी बातों को सुने, समझें, तब उन्हें उनका उत्तर दें। तो इसी कला के बारे में हम लोग आज बैठे चर्चा की कि कैसे हम लोग सुनने की कला को अपने अंदर लाके और अपने व्यक्तित्व को और ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं। तो हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। नमस्कार।